तो ये 10 साल के समय पे जो तंत्र मंत्र करता रहा, 2017 में शायद ये जब भी किए थे 2017 से ज़्यादा शुरू हुआ है ना। मंदिर जाता था मैं तो शिवलिंग पे माला पहना के दो फूल ऊपर, और कि उस पर जल चढ़ाएगा। तो जल चढ़ाते ही उसने सिक्का उठाया है, और जो जल चढ़ाया मैंने उसमें भिगो के एकदम और उसे चूमा है ना। होगा कोई तंत्र, मुझे तो पता नहीं क्या तंत्र मंत्र था तो शिकार करने के लिए ही है ना। ये हमला करने से पहले के बताओ, हमला करने के लिए ये वही हरकतें हैं कि मतलब जैसे जयद्रथ ने पहले पांडवों के वध के लिए तपस्या करी और महादेव से वरदान पाया, तो इन्होंने वही प्रयास किए हैं, वही प्रयास मम्मी पे हमले से पहले है ना। तो वो करके आज मुझे दिखाया गया। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 22 अप्रैल 2024। वो सब करके मुझे 2024 को सुनीता के द्वारा करके दिखाया गया घर पे। और मतलब जो हरकतें करता रहा है। मैं लखनऊ गया था, जिसके पास है मतलब धोखे से मुझे बुलाया था, जो पता नहीं क्या क्या साल क्या अजीब से नाम है, वो मुझे याद नहीं है। तो उसका फ़ोटो मैंने दिया है पर। तो मैंने वहाँ पे गया था, तो उसने लौंग खिलाई है पहले, बहुत सारी थी लौंग खिलाई है ज़बरदस्ती, और वहाँ दीपक जलवाया उस जगह पे है ना। वही हरकत यहाँ करने के प्रयास करे गए हैं सुनीता के थ्रू। लड्डू ले गए दीपक जला, वो मैंने साफ मना कर दिया। मेरे सामने मेज पे जलवा रही, तो मेज पे जलने का क्या मतलब? अरे 2 दीपक थे, तो ये क्यों करना चाह रही थी, क्यों नहीं करना चाह रही थी, कुछ नहीं पता। इनके क्या डर खौफ है ना, इनके क्या डर खौफ है। लेकिन इससे ये अपराधी साबित हो चुके हैं, हर प्रकार से फिर से अपराधी साबित हो चुके हैं। ये भी एक पॉइंट है ना। ये अपराधी है, ये करते रहे, ये इन्हें पता है। ये कैसे पूछा गया, हमें नहीं पता इस बात के बारे में, कैसे पूछा गया। वहम था नहीं, सीरियस कांड किया गया था, कुछ वहम नहीं है। ये भारत है, यहाँ बहुत अजीब अजीब पंगे हैं। सीरियस कांड किया गया था, जिसे आज वहम करके दिखाने के प्रयास किए जा रहे होंगे, या उस समय रिकॉर्ड किया गया होगा वहम दिखाने के लिए। क्या ऐसा कुछ होगा भी तो हम वहम दिखा देंगे, देखो करते सारे कांड जाओ है ना। तो इसमें करोगे तो ऑन द रिकॉर्डिंग तो वहम साबित हो जाएगा है ना, और कांड भी हो जाएगा। तो वही कर रहा है, और कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ ऑल टू ऑल वही कांड है। दूसरा एक और पॉइंट था कि बच्चों के लिए कहा गया था, जब हम पहुँचे थे, रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो पूरा वर्णन नहीं करा, वो दूसरी वीडियो में, बच्चों 4 बच्चों के लिए ये कहा गया था कि बच्चे मतलब हम लोग इसलिए चाहते हैं बच्चों को कि मतलब कोयले का लाइसेंस और इस सब के लिए है ना। लेकिन पुष्पा के लिए ये सब नहीं किया, कहा गया जिसने बच्चे फेंक दिए थे, जिससे बच्चे फेंक दिए थे भैया के सामने ही, कि मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे, और रखती भी नहीं ढंग से। उसके लिए ये नहीं था कि बच्चों को, जो वास्तव में उसका मकसद यही था, उसके लिए ये नहीं था कि वास्तव में बच्चों को इसलिए लेना चाह रही है कि बच्चों की सीढ़ी को, बच्चों को ही सीढ़ी बना के ये सारा रुपया खींचा जा सकता है, उसके लिए नहीं था। ये एक पक्षी है, ये बहुत पकड़ने वाली चीज़ है, ये छोटा केस नहीं है। तो ये लोग हर तरीके से अपने आदमी को बचा रहे थे।
के आदमी थे, जब भी तो बचा रहे थे। वो डीआईसी ऑफिस से रिलेटेड था। डीआईसी ऑफिस में कौन था? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा कौन था? हमारी गली में रहता था, उसका भाई था जो शर्मा थी वो, उसका नाम भी अनिल ही था। जो उसकी बहन, मतलब उसकी बहन थी, उसका जो पति था उसका नाम अनिल था, उसके भाई का नाम भी अनिल था, जो डीआईसी ऑफिस में काम करता था। और जो पति था वो सेल्टेक्स में काम करता था, है ना, उसी ऑफिस में जिसमें ये काम करता है सक्सेना। तो ये सारे पॉइंट जबरदस्ती के, तो ये जबरदस्ती के हमसे सिर्फ छीनने के लिए ये सब किए गए हैं, डबल कांड, और कुछ नहीं है। मतलब हम अपने ही बच्चों के लिए तो ये चाहते हैं जबरदस्ती, हमारा ही रुपया, हमारे ही सब, है ना। तो हम तो अपने बच्चों को इसलिए लेना चाहते हैं, अपने ही बच्चों को, अपने ही खून को, प्रॉपर्टी के लिए। और जो जिससे बच्चे फेंक दिए थे, ये डबल क्रॉसिंग है। जिससे बच्चे फेंक दिए थे, जिसको बच्चों से कोई मोह ही नहीं था, जिसे बच्चे सिर्फ इसलिए जो है मतलब उस समय लिए कि इनको ही आधार बना के ये सब हाथ लगेगा, और रंजिश इनको जो है परेशान करना है, इनके परिवार को ख़त्म करना है। वो रिपोर्ट में कहीं भी नहीं है। दोगली पुलिस का चरित्र है कि दोगली पुलिस इसमें भी शामिल थी, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और यही प्रमाण है भैया की हत्या का, यही प्रमाण है भैया की हत्या का, प्रमाण भी यही है। और यही प्रमाण है उस रंजिश का कि ये पुलिस और गैंगस्टर मिलके भैया की हत्या की सुई ज़बरदस्ती मेरी तरफ घुमा रहे थे, सबूत बना के, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे, है ना। खुद के खिलाफ तो इतने प्रमाण हैं जो स्वयं बन रहे हैं, है ना। और मेरी तरफ ज़बरदस्ती घुमाई जा रही थी कि इसे ख़त्म करो, मतलब दूसरी कड़ी को इस तरीके से ख़त्म करना चाहते थे, है ना। तो ये इनके दोगले में, इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, ऑल टू ऑल। और इसको भी जो ये इन पॉइंटों को पकड़ नहीं पाया, जो इस समय ये जो टीम लगी है, क्यों नहीं पकड़ पाया? तेरा काम था, तू क्या कर रहा था? घास खा रहा था क्या? तेरा काम था ये, तू ये क्यों करता? हम करेंगे जांच, हम करेंगे, हम करेंगे, ये करेगा तू? तुझे पता तो गधे का लंडे भी नहीं है कुछ भी, क्या करेगा तू भोसड़ी के? क्यों भाई? तो इस प्रकार से इस सब हरकतों से ये भी साबित होता है कि मेरी पत्नी जबरदस्ती कैद में रखी जा रही है। इन सभी हरकतों से ये भी साबित होता है। और उसे डराया धमकाया जाता है, ये तो है ही है, डराया धमकाया जा रहा है उस पर बराबर। ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि तुझे नीचे उतर के नहीं जाना, दिखावे के लिए है सिर्फ, कि नीचे मतलब अब इसके पास देखो कोई नहीं है, लेकिन सख्त इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं कि जो है तुझे नीचे नहीं जाना है। ये हालत है। तो मुझे समझ में नहीं आता किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना किया जाए, कुछ नहीं पता, किसी का कुछ नहीं पता। इनके सालों के जब गोलियां पड़ेंगी ना इस ज़बरदस्ती के लिए, ये ज़बरदस्ती है, ये भूल गया है कि ये भारत देश है, और ये भारत देश सिर्फ इमोशन से ज़्यादा जाना जाता है और उसी से चलता है ना। और जहाँ तूने इमोशन को छेड़ा वहीं तो मारा जाएगा। दूसरी तीसरी रिपोर्ट ये है कि अभी मैं सामान लेने गया था, तो ये जो तंत्र मंत्र अभी सुनीता के थ्रू कराया गया है 22 तारीख में, इसमें कमी रह गई, क्योंकि ये वैसा ही था। तो मैं समझ रहा था उसे, मैं झेल चुका हूँ भैया, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं झेल रहा था। तो उस समय समझ गया तुरंत, दर्द, दर्द, दर्द तुरंत आता। तो मैं, मुझे कैंची लेके आनी थी, मेरे नाक वाक के बाल बहुत बड़े हुए थे, है ना, ये भी पड़ा हुआ है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता कैंची से। तो वहाँ पे वो सारी कमी जो यहाँ अधूरी रह गई, वो पूरी करने के प्रयास किए गए। वहाँ पे वहाँ पे वो सारी कमी पूरी करने के प्रयास किए गए हैं। सामान लेते समय कैंची लेके आया हूँ मैं, और क्या लाया और पता नहीं, मुझे कुछ लाया नहीं है। तो कैंची लेके आया, कैंची लाने में सारे
वो तंत्र मंत्र जो भी मतलब कर सकता था वो उसने किया। तड़प है, इस कदर तड़प है। मैं तेरी इस तड़प से प्रसन्न होता हूँ, ना कि तेरे से मैं घबराता हूँ। समझ गया? क्योंकि तू वही नाली का कीड़ा है, वही नाली का कीड़ा जिसका हंस राज गंदे से गंदा हुआ पड़ा है। तू तड़प तक घूम रहा है ना? वहीं पे मैंने एक को ललकार भी दिया, जब तुम साले डायरेक्ट नहीं आते तो मैं ही क्यों डायरेक्ट बोलूँ। भोसड़ी के बोलता तो पता लगेगा मैं, तो मुझे जानता है। जो मैं तुझसे कह रहा हूँ भोसड़ी के, तो मुझे जानता है। इतना जलील करता साले को। मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, तुझे क्या मतलब है भोसड़ी के? वो भोसड़ी के, तो मुझे, मैं तुझे जानता हूँ या तू मुझे जानता है? मैं, है ना, इतना जलील करता मैं। इन्हीं के हथकंडे हैं ये, मेरे नहीं है। मैंने वहाँ पे बोला कि भाई मैं भोसड़ी के जब बदतमीजी कर रहा, भोसड़ी के हमें पहचाना, हम डॉन है। तुझे भी पता है मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ। जैसे तू कबूल नहीं करेगा ऐसे ही मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कबूल करते ही तू मर जाएगा। कबूल करते ही तू मर जाएगा। ना तू कबूल कर रहा ना मैं कर रहा। मैंने कहा ना मैं भी वो नहीं हूँ, मैं भी अब वो नहीं हूँ। बहुत तकलीफ उठाएगा तो मैं हर मौके पे जलील करूँगा। जलील हर मौके पे जलील करूँगा। और लौड़ा ले ले मेरा भोसड़ी के, लौड़ा ले ले तू मेरा भोसड़ी के, है ना? तेरे जैसे गुंडे अपनी झाटों में उलझा के घूमता हूँ। समझ गया ना? तेरे जैसे गुंडे भोसड़ी के की औकात में रहे। भोसड़ी के दुल्हन बन के उसमें घुसा रहे कमरे में, तो ये बहन के लौड़े खामखा जबरदस्ती की बदमाशी करते हैं और कुछ नहीं है। तो बहरहाल इनकी तड़प देखने को मिली है। फिर से तंत्र मंत्र करने के प्रयास किए गए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं। एक छोटी बच्ची थी, कौन थी वो कौन नहीं थी मुझे नहीं पता उसके बारे में, ना मैंने उसकी शक्ल देखी, है ना? क्योंकि मैं जाता हूँ जैसे तैसे दुकान में पहुँचता हूँ, कई दिन में पहुँचाऊँगा, तो इसे तकलीफ होगी पता नहीं कैसे, है ना? कई दिन में पहुँचाऊँ तो उससे मतलब पीछे से टच कराया है ना? कोई चीज़ छुपाई होगी, कर रहा होगा तंत्र मंत्र, तो ये हालात है इनके। ये नीच, नीच से नीच चाहिए साले, है ना? जितने जलालत वाले इनके कारनामे हैं, ये साले देशद्रोही तो है ही है। अभी मैं ये कहूँ देशद्रोही क्यों नहीं है, इससे मतलब ये देशद्रोही तो है ही है। सवाल का टाइम गया कि देशद्रोही क्यों नहीं है, साबित देशद्रोही ही है ये। इनकी हरकतें जलीलों की हुई है देशद्रोही वाली, है ना? इनकी और भी जलालतें हैं, जैसे कि इन्होंने ये कहा कि लखनऊ ये इसलिए आया, इसलिए आया, अब इसलिए आया। अब ये तो भोसड़ी की जब किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी तो मानव आयोग क्यों बचा था मैं रिपोर्ट करने के लिए? मानव आयोग कौन जाता है जिसकी कहीं सुनी नहीं जाती है? मानव आयोग वगैरह जैसी चीज़ों को कौन पकड़ता है जिसकी कहीं सुनी नहीं जाती है ना? वहाँ कौन गया था बे? भोसड़ी के, तेरी माँ का चुप भोसड़ी के। अबे साले जलीलो, तुम्हें कुछ करने का अधिकार नहीं है, तुम अब साले जेल जाओगे और कुछ नहीं। वक्त का इंतजार कर, देखता जा तेरे साथ क्या होगा।